प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम सभी पाठ 11 रसखान कवि के सवैये का तीसरा सवैया पढ़ेंगे। इस सवैये में रसखान कवि कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि मोर पखा सिर पर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरागो। कि मैं श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हूँ, इसीलिए मैं उनके समान ही कोई भी स्वांग रच सकती हूँ। जिस प्रकार वो अपने सिर पर मोर पंख रखते हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने सर पर मोर का पंख रखूंगी। गुंज की माल गए पैरागो, जिस प्रकार वो गुंज की माला हमेशा अपने गले में डाले रखते हैं, ठीक उसी प्रकार मैं भी वो माला अपने गले में डाले रखूंगी। ओढ़ी पितंबर ले लकुटी, जिस प्रकार वो पीले वस्त्र पहनते हैं, ठीक उसी प्रकार मैं भी पीले वस्त्र पहनूंगी। बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, जिस प्रकार वो गायों को चराने के लिए अपने ग्वाल बालों के साथ घूमते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार मैं भी ग्वालों को साथ घूम घूम कर गायों को चराने के लिए जाऊंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी। रसखान कवि कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि मुझे श्री कृष्ण का वो रूप अत्यंत सुहावना और मनमोहक लगता है। तेरे कहे सब स्वांग करूंगी और उन्हें प्राप्त करने के लिए मैं कोई भी रूप धारण करने के लिए तैयार हूँ। या मुरली मुरलीधर की, लेकिन श्री कृष्ण की जो मुरली है ना, अदरान अधरा न धरूंगी, उसको मैं कभी अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। क्योंकि रसखान कवि ये कहते हैं कि दोनों सखियां ये बोलती हैं कि वह मुरली तो एक सौतन के समान है, उन्हें उस मुरली से ईर्ष्या है, क्योंकि वह मानती हैं कि जब श्री कृष्ण अपने होठों से मुरली लगाते हैं तो वह मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, वे तब हमें याद ही नहीं रखते हैं। इसीलिए गोपियां कहती हैं कि वे मुरली तो हमारी सौतन के समान है, उस मुरली को मैं कभी भी अपने होठों से लगाकर नहीं रखूंगी। मैं तो केवल श्री कृष्ण का हर रूप धारण करने को तैयार हूँ, परंतु उस मुरली को मैं कभी अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। तो रसखान कवि का अर्थ, कहने का अर्थ भाव ये है कि सखियां आपस में बातचीत करते हुए कहती हैं कि हम कृष्ण को पाने के लिए हर रूप धारण करेंगी, लेकिन जिस मुरली को वो अपनी सौतन समझती हैं, जिससे वो अपनी ईर्ष्या करती हैं, उसको वो कभी अपने होठों से लगाकर नहीं रखेंगी।